आज पढ़ेंगे कार्यपत्रक 11। इसमें क्या है कि भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। भिन्न संख्या क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जिस संख्या को अपन P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो होती है हमेशा भिन्न। जो ऊपर P है इसको बोलते हैं अंश और नीचे जो Q आता है उसे बोलते हैं हर। यानी अंश बटा हर के रूप में जिस संख्या को व्यक्त कर सकते हैं उसे भिन्न बोलते हैं, या P बटा Q के रूप में जिससे व्यक्त कर सकते हैं उसे भिन्न बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस चित्र में वृत्त कितने हैं, तो हमें पता है वृत्त कितने हैं, एक वृत्त है पूरा, ये एक वृत्त। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, देखो वृत्त के 4 हिस्से किए गए, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। रंगीन हिस्से कितने हैं, तो रंगीन देखो कितने हैं, सिर्फ एक रंगीन हिस्सा है तो हमने लिख दिया यहाँ 1। सेम ऐसे आगे लिखा है चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश। इसमें क्या बोला है कि रंगीन हिस्सों को अंश से व्यक्त किया गया है, तो 1 और 2, तो ये 2 यानी अंश हो गया 2। चित्र में कुल कितने हिस्से हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कुल हिस्से। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, क्योंकि जो कुल हिस्से है उसे बोला है हर और रंगीन है उसे बोला है अंश। तो अंश बटा हर यानी 2 बटा 8। यहाँ देखो कि एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1 बटा 4 और पढ़ते हैं 1 बटा 4, इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्सों को हर कहते हैं। जैसे ये दे रखा है हमें कि चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, तो रंगीन हिस्से देखो 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ चित्र में कुल हिस्से यानी हर, कुल हिस्से कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल हिस्से 9। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, तो अंश बटा हर, अंश है अपने पास 4, हर है अपने पास 9, तो क्या हो गई भिन्न संख्या 4 बटा 9। यहाँ देखो चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, रंगीन हिस्सा एक ही है तो ये 1। चित्र में कुल हिस्से यानी हर 1 और 2 यानी 2, तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी तो 1 बटा 2 हो जाएगी अंश बटा हर। यहाँ कि चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश तो 1 और 2, रंगीन हिस्से 2 ही है इसमें। चित्र में कुल हिस्से, तो कुल हिस्से देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल हिस्से हो गए 6। तो संख्या यानी भिन्न, तो अंश बटा हर, तो सबसे ऊपर रंगीन हिस्से यानी अंश 2 और कुल हिस्से है 6, तो 2 बटा 6, ये भिन्न संख्या हो गई। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, तो इसमें रंगीन हिस्से कितने हैं 1। चित्र में कुल हिस्से यानी हर, तो हर कितने मतलब कुल हिस्से कितने हैं 2, तो हर 2 हो जाएगा, तो भिन्न संख्या हो जाएगी 1 बटा 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि कुल बराबर भाग 4 दे रखे हैं, छायांकित भाग 1 दे रखा है, तो भिन्न संख्या हो जाएगी 1 बटा 4, क्योंकि ऊपर अपन छायांकित भाग रखते हैं, रंगीन हिस्सा है वो रखते हैं, तो अंश 1 और हर 4। ऐसे कुल बराबर जो कुल है वो हमेशा नीचे आएगा, हर के रूप में आएगा, और छायांकित होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। तो यहाँ देखो कुल तो 12 है, तो 12 आ जाएगा यहाँ नीचे, और छायांकित भाग 3, तो ये 3, तो अंश तो हो गए 3 और हर हो गए 12। ऐसे कुल हिस्से 8, रंगीन हिस्से 5, तो ये 5 तो अंश हो गया और 8 हर हो गया। इसके बाद में अपने को यहाँ दे रखा है भिन्न संख्या दे रखी है, देखो 3 बटा 5, जो ऊपर होते हैं वो हमेशा छायांकित भाग यानी रंगीन हिस्से, तो 3 ये तो यहाँ आ जाएगा। 5 हमेशा कुल हिस्से या कुल बराबर भाग है वो आएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब जो ऊपर है वो अंश, तो 3, और जो नीचे वो हर, ये 5। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 11।